हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर विमल सिंह है। मैं श्याम साहब मेडिकल कॉलेज एवं संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में सहायक प्राध्यापक के पद पर पदस्थ हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अर्थराइटिस, यानी कि जिसको कि गठिया बात के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों, अर्थराइटिस बेसिकली 4 तरह की होती है। जो सबसे ज़्यादा कॉमन है अपने पॉपुलेशन में वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो कि उम्र बढ़ने के साथ होती है। दूसरा जो प्रकार है इसका वो है र्यूमेटॉयड अर्थराइटिस, जो कि कम उम्र में ही स्टार्ट हो जाती है। तीसरा जो प्रकार है इसका वो है गाउटी अर्थराइटिस, जो कि ब्लड में यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से होती है। चौथा टाइप हम बोल सकते हैं ट्रॉमेटिक अर्थराइटिस, जो कि पुरानी चोटों के उभरने की वजह से होती है। दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। जैसा मैंने बताया कि ये उम्र बढ़ने के साथ में होती है, यानी कि 50-60 साल की उम्र में ये हो जाती है। दोस्तों, ऑस्टियोआर्थराइटिस की ग्रेडिंग होती है, वो कई तरह के होते हैं, जैसे कि ग्रेड 1 बोलें, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो जैसे जैसे अर्थराइटिस ज़्यादा होती जाती है हम उसको हाई ग्रेड बोलते जाते हैं। दोस्तों, जो इनिशियल स्टेज में अर्थराइटिस होती है, जैसे कि ग्रेड 1 या ग्रेड 2 की बात करें, तो इस स्टेज में हम मरीज को फिजियोथेरेपी, कुछ लाइफ स्टाइल में बदलाव, खान पान में प्रिकॉशंस, कैल्शियम मल्टीविटामिन सप्लीमेंटेशन, कुछ दर्द की दवाइयाँ, आजकल कुछ इंजेक्शन्स आने लगे हैं जिनको कि विस्को सप्लीमेंटेशन बोलते हैं, जो कि एक नेचुरल लुब्रिकेंट होता है, उसको हम घुटने के अंदर डाल देते हैं। ब्रेसिंग कर सकते हैं, हम घुटने में ब्रेस लगा देते हैं, तो वो बेसिकली सपोर्ट करता है या नी को बाईपास कर देता है, और कुछ रेस्ट। लेकिन दोस्तों, सीवियर अर्थराइटिस की स्टेज में, जैसे कि हम ग्रेड 4 की बात करें, उसमें कई बार इन सब चीज़ों से मरीज को बहुत ज़्यादा आराम नहीं मिलता है और मरीज को भयंकर दर्द रहता है। इस स्टेज में मरीज को कई बार सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है, और ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें मरीज को घुटने में दर्द के अलावा नी में स्टिफनेस, फ्लेक्सन डिफॉर्मिटी, वायरस डिफॉर्मिटी, सीवियर पेन, डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, पालथी उकड़ू मारने में परेशानी होना, ये सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। और इस स्टेज में मरीज को हम सलाह देते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज की। अच्छा, तो दोस्तों, लेकिन पता कैसे चलता है कि मरीज को सीवियर अर्थराइटिस या ग्रेड 4 अर्थराइटिस हो गई है, इसको नी रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा या फिर इसको कंजर्वेटिव तरीके से मैनेज करना पड़ेगा? तो उसके लिए हमें स्टैंडिंग व्यू एक्सरे करवाना पड़ता है। तो उससे हमें समझ में आता है कि मरीज को अर्थराइटिस किस ग्रेड की है और हमें क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा। अगर ग्रेड 4 अर्थराइटिस रहती है तो फिर हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट प्लान करना होता है। टोटल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में जो ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि सर्जरी के बाद पेशेंट चल नहीं पाता या रिजल्ट अच्छे नहीं है, सक्सेस नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अच्छे से सर्जरी किए जाने के बाद मरीज को पूरा आराम मिलता है, दर्द में पूरा आराम मिलता है, मरीज अच्छे से चलते फिरते हैं। इसमें करते क्या है हम बेसिकली कि जो घिसे हुए घुटने रहते हैं, घिसे हुए जो कार्टिलेजेस रहते हैं, उनको हम निकाल देते हैं काट के, उनकी जगह पे हम नया घुटना लगा देते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें कुछ मरीजों के सवाल होते हैं कि हम सर्जरी कराने के कितने दिनों के बाद चलने फिरने लगेंगे। तो इसमें ऐसा होता है कि सर्जरी के हम नेक्स्ट डे ही मरीज को खड़ा करके धीरे धीरे चलाना स्टार्ट कर देते हैं। बस मरीज को जो करना होता है वो ये होता है कि उनको रेगुलर फिजियोथेरेपी करना पड़ता है, जैसे कि घुटने को मजबूत करने की फिजियोथेरेपी वो हम बताते हैं या फिर हमारा फिजियोथेरेपिस्ट बताता है, और घुटने मोड़ने वाली कसरत, और बाकी मरीज को चलना फिरना रहता है। इसके अलावा और मरीज को कुछ भी नहीं करना है। और दर्द की जहाँ तक बात करें तो मरीज को लगभग पूर्णतः दर्द से मुक्ति मिल जाती। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सरे के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे कि ये मीडियल जॉइंट लाइन है, ये पूरी तरह से चिपक गया है। ऊपर की हड्डी जो कि फीमर बोन बोलते हैं, नीचे की हड्डी जो टिबिया बोन होती है, ये दोनों आपस में चिपक चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि घुटने के अंदर जो झिल्लियाँ होती हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, कार्टिलेज पूरा ख़त्म हो चुका है। तो इस स्टेज में हमें टोटल नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है।
अब यहाँ पे अगर बात करें कि क्या दवाइयों से, फिजियोथेरेपी से या विस्को सप्लीमेंटेशन से मरीज को आराम मिलेगा, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि सर्जरी के बिना मरीज को आराम मिल पाएगा। इस स्टेज में आपको सर्जरी ही कराना चाहिए।